सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, ठीक है। अगर आप लोग इसको समझ लेते हैं तो बहुत ही क्या है आपका आसान है। बस इसी फॉर्मूले का आपका यूज होगा। जितने फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिखे हैं सिर्फ इसी फॉर्मूले का आपको क्या करना है, यूज होना है। क्या बोल रहा है, 636 योग प्राप्त करने के लिए। इसका मतलब क्या है, 636 क्या है, योगफल दिया है, Sn का मान दे दिया है कि नहीं है। क्या बोल रहा है, हमको योग प्राप्त करना 636। इसका मतलब क्या है, Sn का मान तो दे दिया है कि नहीं है। तो इसका मतलब यहां से हमको Sn दे दिया है कितना, 636। कर प्राप्त करने के लिए AP इतना के कितने पद लेने चाहिए। तो भैया इसमें अगर हमको देखा जाए तो A का मान तो पता है 9 है। सार्वंतर जो D है भाई, 17 में से अगर मैं 9 को घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा, D बराबर 8 हो जाएगा। तो हमें देखिए इसमें Sn भी पता है, A भी पता है, D भी पता है, बचा क्या, N ही ना बता। और यही तो है, कितने पद लेने चाहिए, टोटल पद क्या है, तो उसी को तो N बोलते हैं, 4 पद 5 पद। इसका मतलब हमको क्या पता करना है, N का मान पता करना है कि N के कुल कितने मान हैं। समझ में आया। तो हम लिखेंगे भाई, कह रहा कितने पद लेने चाहिए, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे क्या कि 636, भाई लिख लो सकते हो कि 636 योग 636 योग प्राप्त करने के लिए माना N पद लेने चाहिए, N पद लेने चाहिए। ये बात समझ में आ रही है ना, कोई तकलीफ। अगर हमारा N पद लेने चाहिए तो N पदों का योगफल सम ऑफ N टर्म क्या होता है, N बटा के 2 2a प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है कि नहीं होता है। तो यहां से हो जाएगा आपका Sn बराबर N बटा के 2a प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो Sn का मान तो भैया आपका दिया ही है, इन पदों का योगफल दिया ही तो है 636 कि नहीं दिया है, दिया है। तो यहाँ हो जाएगा 636 बराबर N बटा के 2। तो हो जाएगा N बटा के 2 इंटू A का मान कितना दिया है, 9, 636, ठीक है। कितना है, 636 है इतना, प्लस N माइनस 1 इंटू D का मान कितना दिया है आपका, 8 दिया है। कितना दिया आपका, 8 दिया है। कोई तकलीफ। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी है, तो दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे तो ये तो 2 कट जाएगा, है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, देखिए 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 636 बराबर N बटा के 2, यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो भाई 2 ये तो पूरा खत्म हो गया, बाहर आ गया। इसमें बचा क्या आपका, 9 बचा, और प्लस N माइनस 1, यहाँ पर 8 में से कितना भाई 2 कॉमन ले लिए, बचा कितना आपका, 4 बचा। यहाँ तक भी समझ में आया। तो 2 से तो आपका 2 कट गया, है कि नहीं। तो बचा क्या आपका, 636 बराबर हो जाएगा आपका N, यहाँ पर हो जाएगा देखिए 9 और प्लस इसका मल्टीप्लाई कर लिए तो N का 4 में गुणा करेंगे कितना होगा आपका, 4n, माइनस 4 का 1 में गुणा करेंगे कितना होगा आपका, 4, है कि नहीं है। अब देखिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 636 बराबर, अब यहाँ देखिए माइनस के 4 में से 9 में से अगर मैं माइनस 4 को घटाऊंगा तो क्या बचेगा आपका, 9 में से अगर मैं माइनस 4 को घटाऊंगा कितना होगा, 5 और प्लस का 4n, यही होगा। कोई दिक्कत। अब अगर करेंगे तो 5 का n में गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका, 5n हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका देखिए 5n प्लस 4n का अगर n में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4n स्क्वायर, यही ना होगा। अब बराबर इधर तो आपका 636 है ही है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 636। कोई तकलीफ है, 636 को इधर ला दीजिए। इधर लाएंगे तो क्या होगा, देखिए n स्क्वायर को पहले लिख लीजिए, 4n स्क्वायर प्लस का 5n, ये 636 इधर आएगा तो माइनस का 636 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 0। अब इसका हमको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड विधि से हम क्या करेंगे, इसका n का मान निकालेंगे, है कि नहीं है। तो 636 का अगर मैं 4 में गुणा करूंगा तो कितना आएगा आपका,
भाई यही ना करेंगे भाई, तो 636 का 4 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 636 गुणित आपका 4 हो जाएगा। तो 6 चौके 24 के 4, 4 तिया 12, 12 2 14, 6 चौके 24, 1 25, 2544 आपका आया। अब 2544 को आपको ऐसे दो भागों में बांटना है कि अगर आप गुणा करें तो 2544 आए, जोड़ें या घटाएं तो आपको क्या मिले, 5n मिले। क्या होगा, ऐसे तो समझ में आ नहीं रहा है। तो जब नहीं आ रहा है तो आप देखिए, आप क्या कर सकते हैं, सीधाचार्य से भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऐसे मैं ट्राई करता हूँ। देखिए तो इसका मैं क्या करूँगा, पहले तो अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ूंगा। गुणा चेक करिए, 6 चौके 24, 4 तिया 12, 2 14, 6 चौके 24, 1 25, ठीक है। 2 से करेंगे तो कितना होगा आपका, 12 दूना 24, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 1272। फिर 2 से करेंगे तो 6 दूना के 12 हो जाएगा, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, यही होगा ना जी। फिर 2 से करेंगे तो 318, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 पचे 10, 2 1 कम 2, 2 पचे 10, 2 9 18, 159। फिर 3 से 5 तिया 15, 3 तरीका 9। 53 तो खुद 53 से ही कटेगा, एक अभाज्य संख्या है, किसी से कटता है, किसी नहीं कटता है ना। तो जब ये हो जाएगा तो भाई स्वयं 53 से ही कटेगा, आपका 1 आ जाएगा। यहाँ देखिए 3 दूना 6, दूना 12, दूना 24, दूना 48। 53 में से अगर मैं 48 को घटाऊंगा तो कितना आएगा, 5 आएगा कि नहीं आएगा, अरे हाँ या ना। तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए यहाँ पर 4n² प्लस 5 के जगह पर मैं लिखूंगा 53 माइनस का 48, यहाँ पर n माइनस का 636 बराबर क्या आ जाएगा आपका 0। अब करेंगे तो 4n² प्लस का 53n, 53 का n में गुणा करेंगे 53n, फिर माइनस 48 का n में गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका 48n माइनस 636 बराबर क्या हो जाएगा 0। 2 का पेयर बना लीजिए, क्या करिए 2 का पेयर बना लीजिए। अगर 2 का पेयर बनाएंगे तो इसमें आपका क्या कॉमन है, क्या कॉमन है बताइए, केवल n कॉमन है। कितना कॉमन है आपका, n कॉमन है। जब n कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा 4n प्लस का 53। इसमें मैं क्या कॉमन लूं कि मुझे 4n प्लस का 53 लाना है अंदर, है 12 लाना पड़ेगा। 12 कितना लाना पड़ेगा, वो भी माइनस का 12, तब ना 12 चौके 48 आएगा अंदर, है कि नहीं है। तो क्या होगा 12 अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो 12 चौके 48, 4n आया, अरे हाँ आया ना। इसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, माइनस तो मैंने कॉमन ले लिया तो प्लस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका 53 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 है, तो ये हो जाएगा आपका 4n प्लस का 53। जब मैंने कॉमन ले लिया तो बचा का n माइनस का 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। एक बार इसके बराबर मैं 0 कर लेता हूँ, एक बार इसके बराबर 0 कर लेता हूँ। तो लिखेंगे यदि क्या 4n प्लस 53 बराबर 0, तो 4n बराबर इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या होगा माइनस का 53, है कि नहीं है। तो n बराबर क्या होगा माइनस का 53 बटा के 4। जब करेंगे भाग देंगे वैसे भी ऋणात्मक है, तो n का मान कभी भी पद जब भी कभी ऋणात्मक हो सकता है। इसको गिनोगे तो क्या होगा 1 2 पद 3 पद, अब इसमें भाग देंगे तो दशमलव में आएगा। पद कभी भी दशमलव हो सकता है नहीं ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अरे अमान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। इसके बाद पुनः क्या हो जाएगा n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर क्या होगा आपका 12। तो इस श्रेणी के इस श्रेणी के 12 पदों का जो योगफल है वो कितना है 636 है। तो यही बोला ना 636 योग प्राप्त करने के लिए कितने पद लेने चाहिए। तो अगर हम इस श्रेणी में 12 पद लेंगे और उनको क्या करेंगे जोड़ेंगे तो उनका योगफल कितना आएगा 636। समझ में आया। अब देखिए 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। कोई एक एपी है, एपी मतलब समांतर श्रेणी है,
उसका प्रथम पद मतलब क्या होगा, ए का मान कितना है आपका 5 है। अंतिम पद उसका मान कितना है 45, इसका मतलब एल का जो मान है वो कितना है आपका 45 है भैया। योग का मतलब है n पदों का जो योगफल, जितने पद है उसमें योग है। Sn का जो मान दिया है वो कितना दिया है आपका 400 दिया है भैया, यही तो दिया है। कोई तकलीफ है? अब कह रहा है पदों की संख्या मतलब कि n। क्या कह रहा है, n का मान मुझे बताना है, पहला बात। दूसरा सार अंतर क्या निकालना है, d का भी मान हमें ज्ञात करना है। कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। तो हम Sn में अगर अंतिम पद हमें दिया है, Sn में अगर मुझे अंतिम पद दिया है तो मैं क्या करूंगा जरा मुझे बताइए, किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। जब इसका यूज करेंगे तो यहां से मैं क्या करूंगा, n का मान निकालूंगा। किसका मान निकालेंगे, n का मान निकालेंगे। तो Sn बराबर क्या होगा, n/2 a प्लस, इसके जगह लिख सकते हैं ना, अरे हाँ या ना। तो क्या होगा यहां पर देखिए, n/2 a प्लस l, और इसका मान दिया है आपका 400। तो n का मान तो भैया हमें पता नहीं है, n/2, लेकिन a का मान पता है, कितना दिया आपका 5। अंतिम पद l का मान कितना दिया आपका 45, बराबर कितना हो जाएगा आपका 400। तो n/2 इंटू इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 50, बराबर कितना हो जाएगा आपका 400। इसको काटेंगे तो कितना होगा आपका 25 आया। तो यहां से n बराबर क्या रहेंगे तो क्या होगा, ये 25 है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, अरे वाह भाई वाह, आस्कर गोज टू यू। मतलब इधर से ये जाएगा गुणा में तो सीधे माइनस में हो जाएगा। वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अब अगर हम भाग देंगे तो कितना आएगा, गुणा में है भैया, बुद्धि लगाओ थोड़ा सा, जोड़ घटाना में, ये 25 जाएगा भाग में चला जाएगा। तो n बराबर क्या आएगा, 25 को करेंगे तो कितना आएगा, 25 एकम 25, 15 हो गया 150, 25 छके 150, 16 आएगा। कितना आएगा आपका 16। तो n का जो मान आपका आया कितना आ गया 16 आ गया। लेकिन अभी आपको d चाहिए, क्या चाहिए d। तो अंतिम पद l दिया है ना, तो हमने बताया कि l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, या फिर an बराबर, दोनों एक ही बार में मैं बता चुका हूँ। या तो an बोलिए या तो l बोलिए, दोनों क्या होता है, अंतिम पद ही होता है, ठीक है ना। तो यहां से हम लिखेंगे l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई तकलीफ है? तो l का मान कितना दिया है भैया आपका 45 दिया है, बराबर a का मान 5 प्लस n का मान हम लोगों ने निकाला कितना 16 माइनस 1 इंटू डी। ये इसको मैं इधर भेजूंगा तो कितना होगा, तो 45 माइनस का 5 बराबर 16 से घटाएंगे तो कितना होगा 15, गुणते कितना हो जाएगा आपका डी। तो 45 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा आपका 40 बराबर 15 इंटू डी। तो डी का मान मुझे निकालना है, तो डी बराबर क्या होगा 40, और ये गुणा में है इधर आएगा तो कितना होगा बटा के 15 हो जाएगा, कटेगा 3 × 5 = 15, 8 × 5 तो डी का मान कितना आएगा 8 बटा के 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8 बटा के 3 आ जाएगा। तो इसका मान आपका हो गया, n का मान 16 आया, डी का मान 8 बटा के 3। समझ में आया? चलो 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। कोई समांतर श्रेणी है कि नहीं है? उसका प्रथम पद और अंतिम पद, मतलब प्रथम पद कितना है 317 है और अंतिम पद कितना है 350 है। इसका मतलब आपका a का मान, प्रथम पद मतलब a का मान जो दिया है 17 दिया है। अंतिम पद को हम किससे दर्शाएंगे, l से, तो l का मान कितना दिया है 350 दिया है। यदि सार्वंतर 9 है, d का भी मान आपको दे दिया, d का मान कितना है आपका 9 है। तो कह रहा है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। कितने पद हैं, कुल पदों की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो कुल पदों की संख्या मतलब आपका n का मान पूछ रहा है, पहले कह रहा है n का मान बताओ, है कि नहीं है। और इसके बाद क्या कह रहा है, इनका योग क्या है। इसका मतलब क्या है, Sn का मान पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है। तो पहले हम n निकाल लेते हैं, है कि नहीं। n निकालने के लिए तभी इसमें लगाएंगे, n का बटा 2 करेंगे। तो n निकालने के लिए क्या मैं l बराबर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकता हूं, l बराबर a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। अरे हाँ या ना, यस सर। है कि नहीं है? चूंकि हम मुझे l का मान जो दिया है कितना दिया आपका 350 दिया है, यस बराबर a प्रथम पद का मान कितना दिया आपका 17 दिया है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना दिया आपका 9 दिया है। 17 को क्या करिए इधर ला दीजिए, जब इधर लाएंगे तो कितना होगा आपका 350 माइनस का 17 बराबर क्या होगा n माइनस 1 इंटू 9। तो 350 में से अगर मैं 17 घटाऊंगा तो कितना आएगा? अरे जल्दी बोलो, 333। यस 333 में 17 जोड़ोगे तो 7 3 10, 3 1 4 1 5, समझ में आया? यस बराबर कितना होगा आपका? देखिए n माइनस 1 बट गुणते आपका कितना हो जाएगा 9। ये गुणा में है, इधर आएगा तो क्या होगा आपका भाग में हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ n माइनस 1 पहले लिख लेता हूँ, n माइनस 1 बराबर 333 बटा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर मैं करूँगा भाग दूंगा तो कटेगा कुछ? नहीं कटेगा। कटेगा 9 त्रिके 27 27, 9 त्रिके काटेंगे, देखिए 9 त्रिका 27, 27 इसका कितना हो जाएगा 7 6 13 6 63 हो जाएगा। तो 9 सते 63 समझ में आया? तो ये आपका आया n माइनस 1 का जो मान दिया आपका कितना आया 37 आया। तो n बराबर कितना होगा, माइनस 1 को मैं उधर भेजूंगा तो कितना होगा 37 प्लस का 1, यही ना होगा? तो n बराबर कितना आएगा आपका 38 आएगा। n का जो मान आपका आ गया 38 आया। अब कह रहा भाई कितने पद हैं, तो इसमें श्रेणी में टोटल कितने पद हैं आपके 38 पद हैं, और कह रहा है इनका योग क्या है। तो योग का क्या करेंगे हम लोग फॉर्मूला, वही Sn बराबर n बटा के 2, कौन सा फॉर्मूला लगा दे, a प्लस एल लगा देते अगर हमको अंतिम पद पता है तो क्या तकलीफ है भाई। तो क्या होगा a प्लस का l, तो n का मान कितना है आपका भाई, Sn मतलब क्या हो जाएगा यस 38, Sn का मतलब क्या है टोटल पद तो 38 है ना। तो सम ऑफ 38 टर्म कितना हो जाएगा 38 बटा के 2, प्रथम पद कितना है भैया आपका 17, अंतिम पद कितना है 350, तो हो जाएगा आपका देखिए 38 में 2 का भाग देंगे तो कितना होगा 19 गुणते, इसमें अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा 367 होगा, यही ना होगा। अब गुणा कर लो 19 सते 133, यही ना होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। 19 छके 114, 114 में अगर आप 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 4 3 7 127, 127 के साथ हासिल कितना हो जाएगा आपका 12, 19 तिया 57, 57 में अगर आप 12 जोड़िएगा तो कितना होगा 7 2 9 5 1 6 69, तो 6937 क्या होगा S38, इनका जो योग होगा 6973 हो जाएगा। समझ में आया? सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। कितने पदों का 22 पदों का योगफल ज्ञात करना, मतलब एपी में टोटल कितने पद हैं 22 पद हैं, ज्ञात कीजिए। जिसमें डी बराबर क्या है आपका 7 है, डी का जो मान दिया है वो कितना दिया आपका दिया है 7, और 22वां पद 149 है। क्या दिया है 22वां पद आपका कितना दिया है 149 है। इसका मतलब एल का ही जो मान दिया है वो कितना दिया है 149 दिया है कि नहीं है? तो एल के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, अरे भाई एल के जगह 149 तो लिखा है। एल का फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 149 हो जाएगा। कोई तकलीफ है भाई? है ना? यस सर। फार्मूला तो एल का होता है ना, एल बराबर लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? इसमें प्रथम पद हो गया। कोई तकलीफ है तो बताइए। हाँ तो अब देखिए ए का मान तो हमें नहीं पता है ना, क्या पता है? तो इसके हेल्प से, इस फार्मूले के हेल्प से हम ए का मान निकालेंगे, हो जाएगा ए प्लस एन का मान तो पता चल गया भाई। श्रेणी में टोटल कितने पद हैं 22 हैं, तो एन बराबर 22 आपका हो जाएगा, ध्यान देना। ये हो जाएगा आपका 22 माइनस 1 इंटू डी बराबर 149। डी का मान दिया है, हाँ दिया है, तो क्या लिख देंगे 7। या फिर एक और तरीके से आप कर सकते हैं, देखिए तो a इंटू 22 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा आपका 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 21। 21 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 21 5 105, 21 6 126, 21 7 147 बराबर 149।
तो ए बराबर कितना होगा देखिए 149, इसको आप इधर भेज दीजिए तो कितना होगा माइनस का प्लस का 147। अरे ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो भैया माइनस में हो जाएगा सरकार। तो ए बराबर कितना होगा आपका 2 हो जाएगा। ए का मान कितना आ जाएगा आपका 2 हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, क्यों बोल रहा है 22वां पद ना 149 है, तो इसका मतलब A22 बराबर 149। जैसे an बराबर a प्लस एन माइनस 22 होता है कि नहीं, तो हम लिखते हैं a प्लस भाई 22 है तो 22 में से घटाएंगे कितना 21d आएगा। तो a प्लस 21d का मान भी क्या है 149 है। तो बतिया तो वही आ जाता है ना 1 प्लस 21d। समझ में आएगा नहीं, इस तरीके से भी आप कर सकते थे। अब क्या बोल रहा है भैया, जिसमें d और 22वां पद है, मतलब 22 पदों का योगफल ना, तो S22 मुझे ज्ञात करना है। क्या निकालना है S22। तो यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे कि ये वाला लगा देंगे, ये वाला यही वाला लगा देते हैं, ये वाला है कि नहीं है, अंतिम वाला लगा देंगे क्योंकि अंतिम पद तो मुझे पता है ना, यस सर। है कि नहीं है। तो हो जाएगा देखिए क्या होगा 22/2 a प्लस का l। तो हो जाएगा देखिए 22 में 2 का भाग देंगे तो कितना होगा आपका 11, a का मान 2, l का मान 149। तो कितना हो जाएगा देखिए 11 149 में 2 जोड़ेंगे तो 151। 11 कम 11, 11 पचे 55, 5 1 55 1 56 हो जाएगा ना। 11 पचे 55 और 1 56, 11 कम 11 और 5 कितना हो जाएगा 11 5 16। तो 1661 आएगा। कितना 22 पदों का योगफल। समझ में आया, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। क्वेश्चन देखिए बड़ा ही जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा देखिए कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करिए। मुझे क्या ज्ञात करना है 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। दूसरा पद को हम क्या लिखेंगे a2 का मान कितना दिया आपका 18 दिया है। तो अगर an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, तो a2 का मतलब क्या हो जाएगा देखिए a2 को अगर मैं करूंगा देखिए a प्लस 2 है तो n के जगह पर अगर 2 में से घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 1 आएगा, मतलब a प्लस डी यही ना आएगा भाई, 2 में से घटाएंगे तो 1 ही आएगा 1d। तो a प्लस डी का मान कितना दिया आपका 18 दिया है। कोई तकलीफ है नहीं 18 नहीं दिया 14 दिया होगा ना जी। देखो पहला पद आपका 14 दिया है, ठीक है ना, दूसरा पद जो है आपका 14, तो 14 हो जाएगा। a2 का जो मान हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसे मैं क्या करूंगा समीकरण नंबर 1 मान लूंगा। कोई तकलीफ है भाई, कोई तकलीफ नहीं है। और क्या बोल रहा है देखिए तीसरा पद मतलब क्या हो जाएगा a3 का मान कितना दिया आपका 18 दिया है। तो a3 को मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस 3 में से यहाँ पर देखिए a प्लस an होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं a1 करूंगा तो a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, इसीलिए होता है 1 में से 1 घटाएंगे 0 हो जाता है, इसलिए a1 मतलब प्रथम पद का मान a होता है। दूसरा पद क्या होगा 2 माइनस 1, तो 2 में से घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू डी मतलब क्या होगा a प्लस डी आएगा। तीसरा पद करेंगे तो 3 में से घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 2। जो भी गुणांक होता है डी का जो गुणांक होगा जितना यहाँ पर रहेगा उससे क्या होगा 1 कम रहेगा। तो a3 मतलब क्या होगा 3 से 1 कम कितना होगा 2d। इसका मान कितना दिया आपका 18 दिया। इसको मैं क्या मान लेता हूँ समीकरण नंबर 2 मान लेता हूँ। तो समीकरण 1 और 2 को हम क्या करते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर लेते हैं घटाने पर। तो समीकरण 2 माइनस 1 से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या होगा देखिए a प्लस 2d बराबर आपका 18 और a प्लस डी बराबर आपका 14। घटाएंगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, तो ये a से तो ये आपका कट जाएगा। 2d में से अगर मैं d को घटाऊंगा तो कितना आएगा आपका 2d में से अगर मैं d को घटाऊंगा तो कितना आएगा आपका d आएगा, और 18 में से मैं 14 घटाऊंगा तो कितना आएगा आपका 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ से मुझे d का मान मिल गया, है कि नहीं है। अब मैं d का मान क्या करता हूँ समीकरण 1 में रख देता हूँ, तो हम मुझे a का मान मिल जाएगा। तो मैं लिखूंगा देखिए कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा आपका देखिए a प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा देखिए 14, इस 4 को मैं इधर भेजूंगा तो कितना होगा माइनस का 4, तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा आपका 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। a और d का मान मुझे मिल गया है ना। और हमसे क्या कह रहा प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करिए।
तो भैया n का भी मान तो पता चल गया, n का मान 51 हो गया। इसका मतलब हमें क्या करना है, आपका n पदों का योगफल, मतलब प्रथम 51 पदों का योगफल। तो हम लिखेंगे यस 51 बराबर, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, ये अंतिम वाला, ये वाला, ऊपर वाला, ये वाला लगाएंगे, ये वाला। अरे अंतिम पद कहाँ दिया है, जरा दिखाओ तो। एल का मान नहीं दिया है, टोटल पद दिया है, कुल n का मान वो दिया है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो जाएगा देखिए 51/2, n मतलब 51/2। इसके बाद हो जाएगा देखिए 2a प्लस n का मान कितना हो जाएगा आपका 51, यही ना हो जाएगा। 51 पदों का योगफल है तो 51 - 1 इंटू डी हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? जैसे अगर मैं लिखता हूँ Sn बराबर n/2, तो S कितने पदों का, यहाँ बोल रहा है 51 पदों का ना, तो S 51 हो जाएगा। तो 51 हो जाएगा तो n की जगह पर हम क्या करेंगे 51/2। बात समझ में आया कि नहीं आ रहा है? तो हम यहाँ से करेंगे देखिए 51/2, 51/2, यहाँ पर हो जाएगा आपका देखिए 2a। a का मान हम लोगों ने कितना निकाला है भैया, 10 निकाला है। तो 10 प्लस 51 में से घटाएंगे तो कितना होगा आपका 50 इंटू डी का मान कितना दिया आपका 4 दिया है। दोनों में कॉमन है, कॉमन कर लेंगे तो 2 कट जाएगा आपका, है कि नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 51/2 मल्टीप्लाई बाई 2। अगर 2 मैंने कॉमन ले लिया, ये आपका बाहर आ गया, तो इसमें क्या बचा आपका 10 बचा, 10 बचा, 10, ये 2 बाहर आपका हो गया है, ठीक है ना। इसमें से अगर आपका 2 चला गया तो इसमें 50 तो बचेगा। 2 कॉमन लिया तो इसे यहाँ पर भाई 2 तो बाहर हो गया ना, तो यहाँ पर 4 है तो कितना बचेगा आपका 2 बचेगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये 2 से आपका 2 कट जाएगा, आएगा कितना आपका देखिए 51 गुणित 50 दूना के 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 110। कितना हो जाएगा आपका 110। अब गुणा कर लीजिए, 51 एक कम 51 हासिल 5, 51 एक कम 51 और 5 कितना हो जाएगा 56। कितना हो जाएगा आपका, 0 लगा है 0 हो जाएगा, तो आपका 5610 हो जाएगा। समझ में आया? देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग कितना है आपका 49 है। 7 पदों का योग है, ना कि 7वां पद है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 7 पदों का अगर योग मैं लिखूंगा, इसका मतलब देखिए सम ऑफ 7 टर्म का जो योग दिया आपका कितना दिया आपका 49 दिया है। बात समझ में आया कि नहीं आया? बोल रहा है प्रथम 7 पदों का योग कितना है आपका 49 है, और प्रथम 17 पदों का योग कितना है 289 है। प्रथम या 17 पदों का योग जो है आपका 289 है। तो कह रहा इसके प्रथम यन पदों का योग ज्ञात करिए, तो मतलब हमें यन का मान ज्ञात करना है। समझ में आया? एसएन का मान हमें निकालना है। तो यह 7 को हम क्या लिखेंगे, देखिए यह 7 है तो एसएन बराबर क्या होगा 7/2, 2a + 7 - 1 इंटू डी, यही ना करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका देखिए S7 को हम लिख सकते हैं देखिए 7/2 है कि नहीं है? अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इतना ध्यान से काहे देख रहे हैं भैया? क्या हो जाएगा आपका 2a + 7 - 1 इंटू डी हो जाएगा। कोई तकलीफ है? यहाँ तक में अगर कोई तकलीफ हो तो बता सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। बराबर आपका आएगा कितना आपका देखिए 49 आएगा। अब देखिए 7/2 इंटू देखिए इन दोनों में से अगर मैं करूँगा देखिए, ठीक है, चलिए इसको करने ही दीजिए। तो ये हो जाएगा देखिए 2a + 7 में से घटाएंगे कितना आएगा आपका 6, तो हो जाएगा आपका देखिए 6d हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा आपका 49। देखिए इस 7 से 49 कट जाएगा नहीं कट जाएगा? देखिए 7, क्योंकि ये गुणा में है, इधर भाग्य में जाएगा तो 7 × 7 = 49 हो जाएगा। इतना चीज़ों को ना दिमाग में करने का आदत डालिए, ठीक है ना। तो हो जाएगा देखिए 1/2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से 2 मैं केवल कॉमन कर रहा हूँ, 2 ही ना कॉमन है। तो जब 2 मैं कॉमन ले लूँगा तो बचेगा क्या आपका अंदर, इसमें से क्या बचेगा आपका a, उसमें क्या बचेगा आपका 3d। बराबर कितना हो जाएगा आपका 7। ये देखिए 2 से आपका 2 कट जाएगा, तो यहाँ आपका a + 3d का जो मान है कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। कोई तकलीफ? इसे समीकरण नंबर में क्या मान लेता हूँ 1 मान लेता हूँ। अब यह 17 बराबर 289 है कि नहीं है? तो यहाँ क्या होगा भाई, यह 17 बराबर वही फॉर्मूला 17/2 है कि नहीं है? तो 17/2 इसके बाद हो जाएगा 2a प्लस यहाँ पर हो जाएगा देखिए 17 - 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 289। अब देखिए 17 से अगर मैं काटूंगा ना कट जाएगा। देखिए 17 एकम से 17 17 हम 289, समझ में आया? कट जाएगा नहीं, 17 17 हम 289 होता है, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए तब यहाँ पर आपका आया देखिए 1/2 है कि नहीं है? इसमें क्या है आपका देखिए 2a + 17 में से घटाएंगे कितना आएगा आपका 16d
बराबर कितना आएगा आपका 17 आ जाएगा। 2 कॉमन ले लीजिए, इसमें से भी क्या करिए 2 कॉमन ले लीजिए। तो 1/2 इंटू 2, अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा आपका a अब प्लस का देखिए 2 मैंने अगर कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा आपका 8d। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है, आस्कर गोज टू यू। 2 से आपका 2 कट जाएगा। तो a प्लस का 8d का जो मान आपका आया है वो कितना आएगा आपका 17 आ गया है। कितना आएगा आपका समीकरण 2 आ गया। भाई इस समीकरण की सहायता से हम क्या करेंगे a और d का मान निकालेंगे। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करिए घटा दीजिए। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, समीकरण दिख रहा है कि नहीं, 2 माइनस समीकरण 1 से। तो समीकरण 2 क्या है भैया आपका a प्लस का 8d बराबर कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। पहला वाला क्या है a प्लस का 3d बराबर कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। भैया हम घटा रहे हैं तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में है तो क्या होगा, तो a से तो ये कट जाएगा। अब 8d में से अगर मैं 3d को घटाऊंगा तो कितना होगा, 8 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा आपका 5d। 5d बराबर 17 में 7 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 10। तो d बराबर कितना आएगा आपका देखिए 10/5, 5 दूना के, तो d का मान कितना हो जाएगा मेरी जान 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2। अब d का मान उठाकर किस में रख दिए समीकरण 1 में रखिए। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा आपका देखिए a प्लस 3 है 3, d का मान कितना निकाले हैं आप लोग 2 बराबर कितना है आपका 7 है ना, बराबर 7 दिया है। तो a बराबर कितना हो जाएगा देखिए 7, 3 दूना के, और इधर जाएगा 6 तो क्या होगा आपका माइनस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो हमसे क्या बोला है n पदों का योगफल, Sn पूछ रहा है। तो Sn बराबर क्या होगा देखिए, छोटा सा यहीं पर हम लोग कर देते हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो Sn बराबर क्या होगा देखिए n/2 n होगा 2a प्लस n-1 इंटू d होगा। तो भाई n/2 तो सेम का सेम रह ही जाएगा। बस हम यहाँ पे क्या करेंगे 2a का मान कितना दिखाया हम लोग निकाला है 1 हो जाएगा, प्लस n-1 इंटू d का मान हम लोगों ने कितना निकाला है, अरे d का मान कितना निकाला है 2 निकाला है। कितना निकाला हम लोगों ने 2 निकाला है। तो क्या दोनों इन दोनों में 2 कॉमन नहीं है कि नहीं है। अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या होगा देखिए n/2 इंटू 2 अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा देखिए, इसमें से 2 कॉमन तो यहाँ बचा 1 और प्लस इसमें क्या बचा आपका n-1। तो खोल दीजिए, क्या तकलीफ है भाई, पूरा खोल ही दीजिए। तो n-1 कोई दिक्कत है, ये देखिए -1 से आपका +1 कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, और 2 से आपका 2 कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा। तो बचेगा क्या आपका अंदर ये n, और इसमें क्या हो जाएगा आपका n बचेगा। आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका n का स्क्वायर आएगा। तो इस श्रेणी के n पदों का योगफल कितना आएगा n का स्क्वायर। समझ में आया। कैसे नंबर 10 कि दर्शाइए कि a1 a2 ऐसे डैश 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 an से एक AP बनती है। AP बनने का क्या मतलब है कि एक समांतर श्रेणी बनती है। यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, an का मान आपका एक ये दिया है और दूसरा आपका ये 2 प्रश्न आपके अलग अलग हैं, समझ में आया। और कह रहा है साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम पहले को आपको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। क्या दिया है आपका यहाँ भैया an बराबर दिया है 3 + 4n। यहाँ तक बात समझ में आई, कोई तकलीफ है। तो an बराबर 3 + 4n दिया है कि नहीं है। मतलब कि आपका an का मान ये जो पूरा इसका मान है ना, इसका जो ही मान जो क्या दिया है 3 + 4n दिया है। अब अगर मैं a1 यहाँ से निकालूं, क्या निकालूं a1 निकालूं, तो मुझे जहां जहां n है वहां क्या करना पड़ेगा 1 रखना पड़ेगा ना, है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे देखिए 3 + 4 इंटू n का मान क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो 4 1 कम, 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो a1 का मान आपका कितना आएगा आपका 7 आएगा। वैसे ही अगर मैं a2 निकालूं तो a2 का मान क्या होगा भाई, अगर मैंने a2 किया है तो जहां पर n है वहां पर मैं क्या रखूंगा 2 रखूंगा, है कि नहीं है। तो होगा आपका 3 + 4 इंटू 2। तो a2 बराबर क्या होगा आपका देखिए 4 दूना के 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 11। कोई तकलीफ है। वैसे ही अगर मैं करूं a3 बराबर क्या होगा, तो ये 3 + 4 × 3 है कि नहीं है।
तो A3 बराबर क्या होगा आपका, देखिए 4 तियाँ 12 3 15 आया। तो मुझे देखने को क्या मिला भैया, अगर हम यहाँ से देखने का अगर प्रयास करें तो A1 A2 A3 ऐसे डैश 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 आपका, अगर ऐसे आपका देखने का प्रयास करें तो A1 का मान कितना दिया आपका 7 दिया है, A2 का मान कितना दिया आपका 11 दिया है, A3 का मान कितना दिया आपका 15 दिया है। ऐसे ही आपका ये बढ़ता चला जाएगा। और अगर इन दोनों के सबके बीच अगर मैं सार्वंतर निकालने का प्रयास करूं D, जो क्या कितना आपका आ रहा है 4 आ रहा है। अगर सार्वंतर सबके बीच अगर 4 है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, AP में है। यही बात तो बोल रहा था कि इसको दिखाना है कि आपको क्या है, AP में है। तो मैंने दिखा दिया, क्योंकि सबके बीच का जो अंतर है कितना है 4 है, इसलिए हम कह सकते हैं क्या है, यह एक AP में है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब इतना हो गया तो कह रहा है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रथम 15 पदों का योगफल। तो 15 पदों का योगफल क्या होगा, S15, यही ना होगा। S15 बराबर क्या होगा आपका, देखिए फॉर्मूला भाई, यहाँ पर Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d है कि नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा 15/2, इसके बाद 2a है ना, a, तो a का मान, इसका मतलब प्रथम पद कितना दिया आपका भैया 7 दिया है। कितना दिया है 7, अब प्लस n का मान कितना दिया आपका, n का यहाँ पर 15, तो 15 - 1 × d का मान क्या है, सबके बीच का अंतर 4 है। यहाँ तक समझ में आई बात? अब अगर यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 15/2, 7 दूना के 14, अब प्लस 15 में से घटाएंगे तो कितना होगा 14, 14 का 14 में 4 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 56, कितना आ जाएगा आपका, अब जोड़ लीजिए तो हो जाएगा, देखिए 15/2 × 56 में अगर मैं 14 जोड़ूंगा तो कितना होगा आपका 70, कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। तो 2 से इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 35 दूना 70। तो अगर मैं बोलूं तो 35 दहा में 350, 350 में 35 तिया कितना होगा आपका, अरे नहीं 35 पचे तो 35 तिया 105, 35 चौके 140, 35 पचे 175, कितना हो जाएगा आपका 175। तो 350 में अगर मैं ऐसे छोड़ हटाओ जाने दो, ठीक है ना, 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 तिया 45 और 7 कितना हो जाएगा 52, कितना हो जाएगा आपका 52। तो इसके 15 पदों का जो योगफल आएगा कितना आएगा 525 आएगा। समझ में आया? हम क्या करेंगे, जैसे पहला वाला हम लोगों ने किया है, सेकंड भी ठीक क्या होगा वैसे ही होगा। सेकंड में भी आपका an का जो मान दिया है, क्या दिया है 9 - का 5n दिया है। तो वैसे ही an था तो यहाँ पर 5 का गुणांक n हुआ। अगर मैं वैसे ही कहूँ a1 का मान क्या होगा, तो क्या करिएगा आपका, देखिए वही 9 - 5 × n के जगह पे क्या रखेंगे, अगर यहाँ पर n के जगह पर 1 हुआ है तो यहाँ पर भी तो n के जगह पर 1 होगा, अरे हाँ या ना, तो ये हो जाएगा। तो a1 बराबर क्या होगा 9 - 5 कम 5, तो 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, सीधे मैं लिख लेता हूँ। कोई तकलीफ है, अगर पेट में कोई दर्द होगा तो बताना। फिर क्या करेंगे हम लोग a2, क्या करेंगे a2 का मान करेंगे। तो a2 अगर यहाँ पर मैं 2 किया हूं तो इस n के जगह पर भी तो 2 रखूंगा ना, कि नहीं रखूंगा, तो हो जाएगा 9 - 5 × 2। तो a2 बराबर क्या होगा, देखिए अब 9 5 दूना के 10, तो 9 में से 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, केवल बस मतलब -1 आएगा। क्या आएगा आपका -1 आएगा। एक और ला लेते हैं। वैसे ही अगर मैं a3 का मान निकालूं तो क्या होगा 9 हो जाएगा, माइनस अगर मैंने यहाँ पर 3 किया है n के जगह पर, यहाँ पर भी n के जगह पर 3 रखूंगा कि नहीं रखूंगा, तो हो जाएगा 9 - 5 × 3, अरे हाँ या ना। तो a3 बराबर क्या होगा, देखिए 5 यहाँ 9 में से अगर मैं 15 को घटाऊंगा तो कितना आएगा -6 आएगा। तो नहीं लगाए -4 पर, अरे कहाँ भैया, A1 का, वाह भाई वाह, भारत रत्न दे दें। 5 एक कम 5 तो 9 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 प्लस में माइनस में, -, वाह भाई वाह 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 वाह, क्या बात है। उनको क्या दिया जाए, अरे 9 में से 5 घटाओगे तो 4 आएगा यार, प्लस में आएगा। जोड़ घटाना सीखा नहीं, 5 बड़ा है, गजब वाह। 9 बड़ा है कि 5 बड़ा है, 9 हैं
9 बड़ा है ना, तो जब 9 बड़ा है तो 9 रुपए है तो 5 घटाइएगा तो 4 नहीं बचेगा। अरे वाह, आया, हम तो सोचे भूल ही गए थे, आ गया इसका मतलब। तो उसी तरीके से अगर हम A1 A2 A3 ऐसे ही आपका बढ़ाते जाएं तो हमें A1 का मान क्या है, 4 है, A2 का मान क्या है, -1 है, A3 का मान कितना है, -6 है। तो यहाँ हम देखने का प्रयास करें, अगर मैं सार्वंतर निकालने का प्रयास करूंगा, क्या निकालने का प्रयास करूंगा, सार्वंतर। तो यहां से अगर मैं सार्वंतर निकालने का प्रयास करूं तो -1 में से अगर मैं -4 को घटाऊंगा तो कितना होगा, -5। अरे हाँ या ना, -6 में से -1 को घटाऊंगा तो माइनस क्या हो जाएगा, जैसे देखिए -6 है, फिर मैं माइनस में घटाऊंगा -1 तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -6 प्लस का कितना हो जाएगा, 1, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, -5 ही आएगा, है नहीं। सब जगह पर अगर सार्वंतर हमारा समान आ रहा है तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि यह क्या है, समांतर श्रेणी में है। समझ में आई बात, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं है, क्या बात है। तो हम इसी तरीके से भाई कह रहा प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करिए। तो प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है कि नहीं है। तो हो जाएगा यस 15 बराबर, यहाँ n बटा के 2 है भाई, यहाँ पर n के जगह पर मैंने अगर 15 रखा है तो यहाँ पर भी तो n के जगह पर 15 ही रखूंगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पर रखेंगे 15 बटा के 2 2a। अब इसमें a का मान जो है क्या है आपका, 4 दिया है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 प्लस यहाँ पर भी फिर n -1 आया, तो n के जगह पर हम क्या रखेंगे 15 -1 इंटू डी का मान कितना दिया है, माइनस का, सार्वंतर मैंने निकाला तो -5 ही ना आया। इसके बाद करेंगे तो आपका आएगा देखिए 15 बटा के 2, 4 दूना के 8, है कि नहीं। अब 15 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 14 बचे, लेकिन माइनस में आएगा। अरे हाँ या ना, कि भाई 15 में से 1 घटाएगा तो 14 प्लस में आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 70 आएगा। तो हो जाएगा देखिए 15 बटा के 2 उठते 70 में से अगर मैं 8 को घटाऊंगा तो कितना आएगा, माइनस का 62, माइनस में आएगा, क्योंकि इस बार 70 क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो काटेंगे तो कितना होगा आपका, 31 दूना 62 हो जाएगा। तो 15 एक कम, 15 के 5, 15 तिया 45, 1 46, तो माइनस का कितना आएगा, माइनस का 465। देखिए पदों का योगफल आया है, पद नहीं आया, इसलिए ना कंफ्यूजन मत होइएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, 15 पदों का मान नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है। प्रथम कितने n पदों का योग दिया है, ना कि nवां पद दिया है। समझ में आया कि नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो Sn का जो मान दिया है, Sn मतलब वही ना प्रथम n पदों का योग, कितना दिया है भैया आपका, 4n माइनस का n² दिया है। बात समझ में आया, कोई तकलीफ, इतना दिया है। इसका प्रथम पद अर्थात यस1 क्या है। अब इसका जो आपका प्रथम पद जो है, मतलब प्रथम 1 पदों का योगफल आपसे क्या है, ये पूछ रहा है। तो प्रथम अगर यस1 बराबर 4n - n² है, तो अगर मैं यस1 बराबर लिखूंगा तो क्या होगा, अगर मैंने यस1 लिखा है तो इतना आया, तो s1 बराबर लिखेंगे तो कितना होगा, n के जगह पर मैं क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, तो हो जाएगा 4 × 1 माइनस का n का स्क्वायर, मतलब क्या है 1 का स्क्वायर। तो s1 बराबर क्या होगा, देखिए 4 एक कम, 4 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा आपका, 1 होगा। तो s1 बराबर क्या होगा, 4 में से घटाएंगे तो आपका 3 आ जाएगा। इसका मतलब इस श्रेणी के प्रथम मतलब 1 पदों का योगफल होगा, या पहला ही पद बोल दो भाई। अगर मैं कोई श्रेणी लिखा, पहला पद लिखे, चाहे प्रथम 1 पदों का योगफल लिखे, वही सेम होगा ना। अगर मैं यस1 की बात करूं या फिर मैं a1 की बात करूं, तो a1 का मान भी तो 3 ही होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। जैसे मैंने श्रेणी को लिखा, जैसे मैंने लिखा 3 9 है कि नहीं है, 15 21, ऐसे आपका श्रेणी जा रही है। तो इसका प्रथम 1 पदों का अगर मैंने योगफल करूं, तो चाहे मैं इसको a1 का मान दूं या यस1 का मान दूं, क्या कोई फर्क पड़ता है क्या, आया ना, कोई तकलीफ नहीं है ना। तो इसको चाहे मैं यस1 का मान दूं, तो चाहे a1 का मान दूं, कोई तकलीफ है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं है। तो इस बात को समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। दूसरा क्या बोल रहा है देखिए, तो इसका प्रथम पद यस1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है।
कितने, प्रथम दो पदों का। इसका मतलब अगर यस टू हमसे पूछा है, अगर मैं यस टू करूंगा, अगर मैंने यहाँ पर यस की जगह पर टू किया तो क्या यन की जगह पर मैं टू नहीं करूंगा? करना पड़ेगा, देगा नहीं, देना पड़ेगा। सुने हो ना इंडियन? तो वही बात है। तो हो जाएगा 4 × 2 माइनस का n स्क्वायर का कितना हो जाएगा आपका? 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो S2 बराबर कितना होगा? 4 दूना के 8 और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा आपका? 4। तो S2 बराबर क्या आएगा आपका? अरे जल्दी बोलो, 8 में से 4 घटाएंगे तो आपका 4 आएगा। कितना आएगा आपका? 4 आएगा। यहाँ कोई तकलीफ है? कोई दिक्कत नहीं। प्रथम दो पदों का योगफल आपका कितना आया? 4 आया। ठीक है, आगे क्या है देखिए, योग क्या है, दूसरा पद क्या है, ये भी वो जानना चाह रहा है कि दूसरा पद जो है उसका मान क्या है। ये तो दो पदों का योगफल का मान इतना दिया है ना, दूसरा पद का मान क्या होगा, हमसे ये पूछ रहा है कि नहीं है? तो दूसरा पद को अगर हमें देखने के प्रयास करें हम लोग, देखिए तो समझने का प्रयास करिएगा। अगर प्रथम दो पदों का योगफल अगर आपका 4 दिया है और पहला पद आपका 3 दिया है तो दूसरा पद क्या होगा? कैसे आदमी हो यार? हम कह रहे हैं कि ऐसे समझिएगा, दो चीजों को जोड़, जैसे एक संख्या ए है दूसरी संख्या ये है कि नहीं है? दोनों को जोड़ने पर हमें कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है। और पहला वाले का मान अगर 1 दिया है तो इसका मान कितना होगा? 1 ही ना होगा, 1 होगा ना। इसका मतलब हम यहाँ से ये नहीं बोल सकते हैं कि मुझे जो A2 का मान दिया है वो कितना दिया आपका? 1 है कि नहीं है? पहला देखिए, लॉजिकली मैं आपको समझा रहा हूँ, ये बात समझ में आ रहा है ना? कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। अगर कोई तकलीफ भी है ना तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है ना? अब ये बोल रहा है दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद आपका क्या है? आपका ये है, ठीक है ना? इसी प्रकार से तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। पद आपको ज्ञात करना है, पद ज्ञात करना है, ना कि पदों का योगफल ज्ञात करना है। तीसरा पद क्या होगा देखिए, तो यहां से अगर हम देखें, है कि नहीं है, तो यहां से अगर मैं देखने का प्रयास करूं तो सार्वंतर क्या है मुझे दिख रहा है। अरे 1 में से 3 को मैं घटाऊंगा तो कितना आएगा आपका? माइनस का 2। तो यहां से अगर मुझे देखा जाए तो सार्वंतर जो डी का मान है वो कितना आपका आ गया? माइनस का 2 आ गया। कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। ये बात आप समझने का प्रयास करिएगा। या फिर देखिए एक तरीका मैं और बता देता हूं, जैसे S1 का मान मुझे कितना दिया था? 3 दिया था, है कि नहीं है? S2 का मान दे दिया आपका 4। तो क्या S1 को मैं अगर इस तरीके से लिखूं, S1 को अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा तो क्या होगा आपका? देखिए समझने का प्रयास करिएगा। क्या मैं S1 को इस तरीके से नहीं लिख सकता हूं? देखिए समझिएगा, क्या बोल सकते हैं आपका, रहने दीजिए, ठीक है? इतनी बातें आपका हो गया। तो क्या बोल रहा है? तीसरा, 10वां और 9वें पद। तो इस श्रेणी का अगर तीसरा पद की बात में बात करूं, अगर मैं बोलूं A3, क्या हो जाएगा आपका? A3 बराबर क्या होगा? A + 3 - 1 × D होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ या ना? तो 3 - 1 × D। तो A का मान कितना दिया भैया आपका? A मतलब A1 का मान कितना दिया आपका? 3 दिया है, तो 3 हो जाएगा, प्लस 3 में से 1 घटाएंगे तो 2। D का मान कितना दिया है? माइनस का 2 दे दिया है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो यहाँ हो जाएगा देखिए 3 और 2 दूना के माइनस का 4 आएगा। तो यहाँ पर आपका A3 का भी मान कितना आएगा? माइनस का 1 आ जाएगा। किसका? A3 का भी जो मान आएगा आपका माइनस का 1 आ जाएगा। अरे 3 में से अगर 4 घटाइएगा तो कितना? माइनस का 1 ही ना आएगा। समझ में आएगा नहीं है? A3 का मान हो गया। 10वां पद बोल रहा है तो A10 का मान क्या होगा? तो A10 बराबर वही करेंगे, A + 10 - 1 × D। तो A का मान कितना दिया आपका? 3 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा? 9 × D। D का मान कितना दिया? माइनस का 2 दे दिया है। तो कितना होगा देखिए, 3 और 9 दूना के 18, माइनस का 18 करेंगे तो इसका मान आएगा माइनस का 15। कितना आएगा आपका? माइनस का 15 हो जाएगा। इसका 9वें पद ज्ञात करना है आपको। 9वां पद, इसका मतलब कि 9वां पद मतलब क्या हो जाएगा? an। an को मैं क्या लिख सकता हूँ? A + n - 1 × D। तो A का मान मतलब प्रथम पद का मान कितना दिया आपका? 3 दिया है, तो 3 और प्लस n - 1 तो हो जाएगा n - 1 × D का मान कितना दिया भैया आपका? D का मान माइनस का 2, माइनस का 2 दिया। अब सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा देखिए 3 प्लस -2 का अगर n में मैं गुणा करूँगा तो कितना होगा? माइनस का 2n हो जाएगा। तो माइनस का 2n हो जाएगा। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस 2 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 2। तो 3 2 5, 5 माइनस का 2n आएगा। कितना आएगा? इसके an का जो मान आएगा 5 माइनस का
2 n आएगा। समझ नंबर 12 देखिए, बड़ा ही ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। हमें धन पूर्णांक ज्ञात करने हैं, तो धन पूर्णांक क्या होंगे? 1 धन पूर्णांक है, 2 धन पूर्णांक है, 3 धन पूर्णांक है, 4 धन पूर्णांक है, ठीक है ना। तो लेकिन कह रहा है कि वह धन पूर्णांक हो लेकिन वह 6 से विभाज्य हो। 6 से विभाज्य इसका मतलब 6 का पहाड़ा लिख दो, है कि नहीं है। पहला प्रथम धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य होगा, पहला नंबर 6 ही होगा ना। 6 होगा, फिर 12 होगा, 18 होगा, ऐसे ही कितने आपके 40 पद तक, आपके 40 पद तक ऐसे चले जाएंगे। कोई तकलीफ है? तो यहाँ से मुझे क्या मिला आपका? ए का मान कितना मिला आपका? 6 मिला। डी का मान कितना मिला आपका? सबके बीच अगर 6 से विभाज्य है तो सार्वंतर भी तो कितना होगा आपका? 6 ही होगा। अरे 6 होगा, 12 में से 6 घटाओगे तो 6 आएगा, है कि नहीं है। और n का मान कितना होगा? अरे बोलो, 40 होगा, क्योंकि डोल रहा है ना प्रथम 40 धन पूर्णांकों का। जब ए का मान मिल गया, डी का मान मिल गया, n का मान मिल गया, तो उठा करके इसमें डाल दो। सर योग पूछ रहा है सर। अरे योग पूछ रहा है तो इसी में ना रखोगे लिख दीजिएगा तब ना आएगा। तो n का मान 40 है, तो यस 40 का मान पूछा है, यस 40 40 पर बुझे। हाँ, प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग कह रहा है। मतलब 40 तक जोड़ के कितना? हाँ, ऐसे ही अगर 6 + 12 + 18 ऐसे ही अगर 40 पद रहेंगे तो हम जोड़ेंगे तो कितना मान आएगा? तो उसके लिए क्या आएगा? ये फॉर्मूला मैंने बताया है। तो यस 40 बराबर क्या होगा? देखिए, यस 40 बराबर, अगर यहाँ पर n था तो यहाँ पर n बटा के 2 हुआ। अगर यहाँ पर 40 है तो यहाँ पर क्या होगा? 40 बटा के 2। इसके बाद क्या होगा? 2 × a का मान कितना है? 6 प्लस क्या होगा? 40 - 1। यहाँ n का मान है, n था तो n हुआ, यहाँ 40 है तो क्या होगा? 40 - 1 × अरे हवा में मत उड़ो, जमीन पे रहो। क्या होगा? 40 बटा के 2, 6 दूना के 12 प्लस 40 में से घटाएंगे तो कितना होगा? 39। 39 छके 39 × 6 तो कितना हो जाएगा? बोलो। देखो, इसमें से 2 कॉमन ले लें, कोई तकलीफ है क्या? फिर ऐसे कर दे। देखो, 40 बटा के 2 यहाँ पर हो जाएगा, देखो 12 प्लस 9 छके 54 के 4 हासिल 5 36 के 18 18 5 23 234 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? देखिए, 40 बटा के 2 × 234 में 12 जोड़ेंगे तो 34 10 34 10 44 2 46 246 आएगा। इसको काट दो तो 123 आ जाएगा। कितना आएगा? 123। 123 चौके 23 × 69 23 चौके 92। कितना हो जाएगा? 492। तो 4920 आएगा इसके प्रथम 40 पदों का योगफल। प्रथम 40 पदों का योगफल जो 6 से क्या हो? विभाज्य हो। देखिए, 23 का गुणा करिएगा। देखिए, तो देखिए 4 × 12 के 2, 3 दूना के 4 दूना के 8 1 9 और 4 1 = 4 492। ठीक है, 0 लगा। समझ में आया? नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करिए। कितने? 8 के प्रथम 15 गुणज। तो 8 के प्रथम 15 गुणज का मतलब क्या है कि भाई 8 का पहाड़ा, 8 1 = 8, 8 दूना 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40। ऐसे ही 8 के 15 गुणज लिखिए तो क्या होगा आपका? भाई हम लिखेंगे 8 के प्रथम 15 गुणज। क्या होगा? 8 के प्रथम 15 गुणज। तो क्या होगा? देखिए, 8 फिर 16 24 32 ऐसे ही आपके होंगे, है कि नहीं है? बस कितने तक चले जाएंगे? 15 तक चले जाएंगे। ठीक है ना? यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं है? इसका मतलब देखिए, अगर 8 के प्रथम 15 गुणज हैं तो 15 × 120, लास्ट वाला जो आपका टर्म होगा 120 होगा कि नहीं होगा? तो अगर आप चाहें ना तो इससे, इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं है? हमें अंतिम पद पता चल गया। और टोटल पद कितने हैं? 15 ही है कि नहीं है? तो इस वाले से इस बार मैं कर देता हूँ। आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, ठीक है ना? अगर अंतिम पद नहीं लिखिएगा तो इससे लिखिएगा, कर लीजिएगा। अंतिम पद लिख देंगे तो इससे कर लेंगे, है कि नहीं है? तो यहाँ से अगर आपका ए का मान कितना है? 8। सार्वंतर डी का मान कितना दिया है? तो भाई 16 में से अगर मैं 8 को हटाऊंगा तो कितना आएगा आपका? भाई 16 - 8, तो डी बराबर कितना जाएगा आपका? 8।
टोटल पद जो n है वो भी कितना है आपका 15 है। अंतिम पद जो आपका l वो कितना है 120 हो गया नहीं 15 × 120 अंतिम मैंने लिख दिया, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, देखिए भाई प्रथम कितने 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है भैया, यस कितने 15 निकालना है। तो क्या होगा, कुछ नहीं करना है, n बटा के 2 a प्लस l, तो 15 बटा कितना हो जाएगा आपका 2 a का मतलब हो जाएगा प्रथम पद का मान कितना है आपका 8 प्लस l का मतलब अंतिम पद का मान कितना दिया है 120 हो जाएगा। बस सॉल्व कर लो, 15 बटा के 2 इंटू 120 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 128, कितना हो जाएगा आपका 128, तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो 15 का अगर आप 64 में गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा 15 छके 90 900 हो जाएगा। अब 15 चौके 60 960 आएगा। इसका जो मान आएगा कितना आएगा 960 आ जाएगा। ये आपका नंबर 14 में क्या कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कितना 0 और 50 के बीच सभी विषम संख्याएं। तो विषम संख्या क्या होता है, वह संख्या जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती है। तो सबसे पहले एक तो विषम संख्या होगा, एक के बाद आपका 3 होगा, 3 के बाद 5 होगा, ऐसे ही आपका कहाँ तक जाएगा 1 से 50 हो रहा। तो लास्ट वाली जो संख्या होगी क्या होगी 49 होगी। तो यहां से मुझे क्या देखने को मिला, इससे a का मान आपका 1 आ गया है कि नहीं है। d का मान क्या आ गया आपका, देखिए 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 2 आएगा। तो 3 माइनस का 1, इसका मतलब d का मान कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अंतिम पद इस श्रेणी का क्या है आपका 49 दिया है। तो हमको सबका योग ज्ञात करना, हमको यन का मान पता होना चाहिए, है कि नहीं है। अगर यन का मान अगर हमको नहीं पता है तो यन का मान तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि हमने आपको फॉर्मूला बताया था L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बताया था कि नहीं बताया था। तो L का मान कितना हो जाएगा 49 बराबर a, प्रथम पद इसका कितना है आपका 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है आपका 2 है। तो 1 को हम क्या कर रहे हैं, इधर ला रहे हैं। तो कितना हो जाएगा 49 माइनस का 1 बराबर n माइनस 1 इंटू, तो 49 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा आपका 48। तो 48 बराबर n माइनस 1 इंटू 2। तो ये 2 गुणा में इधर आएगा तो क्या होगा आपका भाग में आएगा, तो इधर क्या बचेगा तब n माइनस 1 बराबर इधर आएगा आपका 48 बटा के 2। तो 24 दूना कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। तो n बराबर अगर हम करेंगे तो 24 तो इधर रहेगा ही, ये -1 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा प्लस का 1। तो n बराबर क्या आएगा 25। अरे टोटल 50 पद हैं तो 25 सम पद होंगे, 25 विषम पद होंगे, ऐसे ही। लेकिन इस तरीके से अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब कह रहा है कि भाई संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। तो अंतिम पद मुझे पता है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के निकाल देते हैं, है कि नहीं है। तो यस कितने पदों का योगफल कितना पता है श्रेणी में 25। तो 25 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई 25 बटा के 2, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसका a प्लस l, a का मान कितना है आपका 1, अंतिम पद का मान कितना है 49। समझ में आया। तो इसको करेंगे तो हो जाएगा देखिए 25 बटा के 2 इंटू 49 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 50। तो 25 में भाई काटेंगे तो 25 दूना 50, 25 25 हम 625 आ जाएंगे। इसका आंसर हो गया, समझ में आया। अब बकिया क्वेश्चन कल।